दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें बढ़ चुकी हैं। अचानक आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के बीच में बैठक होती है। काफी लंबी ये बैठक चलती है और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यहां पर बात हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी है। चंद्रकांत जी, आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के बीच में बैठक हुई है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक रूटीन बैठक नहीं थी। ये एक अहम बैठक थी जिसमें कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाता चल रहा हूँ जब तमाम जो लोग हैं, जो नेता वहाँ पर बैठे थे, मौजूद थे, उनका काफिला जब मुख्यमंत्री के आवास से निकल रहा है, उसकी ये तस्वीरें हैं। और बीएल संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनके अलावा अरुण कुमार जी जो संघ का काम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम जो धर्मपाल सिंह हैं जो संगठन महामंत्री हैं, वो ये तमाम लोग बैठे और बहुत देर तक ये मीटिंग चली। इसमें मंथन हुआ तमाम चीज़ों को लेकर के, इसमें मंथन हुआ आगे के चीज़ों को लेकर के। एक सबसे बड़ी बात थी संगठन और सरकार दोनों जगह पर फेरबदल। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। बहुत से नामों पर मंथन हो चुका है, बहुत से नामों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन बात फंसी है दो जगह पर। योगी आदित्यनाथ की पसंद कुछ और है और संघ की कह लीजिए या जो आला कमान है बीजेपी का, उसकी पसंद कुछ और है। मंत्रिमंडल के विस्तार की भी अटकलें लगाई जा रही हैं और जनवरी में उत्तर प्रदेश में एक भव्य हिंदू महासम्मेलन कराने की भी तैयारी चल रही है। आप जानती हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार के बाद पूरी बीजेपी का फोकस बंगाल पर भी है, लेकिन यूपी पर ज़्यादा फोकस है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री भी अयोध्या आए थे। एक तरीके की शुरुआत बीजेपी ने यहाँ कर दी है। अब जाहिर सी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा है, तो खबरें जो आ रही हैं वो उसके मुताबिक अगले 10 दिनों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। अब वो प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है? सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की पसंद की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ की अगर आप पसंद की बात करें तो अगर ओबीसी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो उनकी पहली पसंद स्वतंत्र देव सिंह है। स्वतंत्र देव सिंह पहले प्रदेश अध्यक्ष रह भी चुके हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं और अभी जल शक्ति मंत्री हैं। आप देखती होंगी योगी आदित्यनाथ के साथ अक्सर आपको स्वतंत्र देव सिंह नजर आते हैं, दिखते हैं। एक तो वो उनकी पसंद है। दूसरा, अगर आप ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो चौंकाने वाला नाम है, लेकिन ब्राह्मण चेहरे के लिए योगी आदित्यनाथ की पसंद डॉक्टर दिनेश शर्मा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं, अभी सांसद हैं राज्यसभा के और लखनऊ के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह, उनके पिताजी भी संघ के बड़े नेता रह चुके हैं, तो एक दिनेश शर्मा का नाम है। लेकिन अब जब बात आती है संघ की पसंद की या आला कमान की पसंद की, तो उसमें जो नाम है वो नाम है, अगर मैं बात करूं संघ की तरफ से, तो साध्वी निरंजन ज्योति। जाहिर तौर पर बहुत हैरान करने वाला नाम, बहुत चौंकाने वाला नाम है, लेकिन ये नाम है, साध्वी निरंजन ज्योति के नाम की चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ, क्योंकि आपको एक बात यहाँ पर और बतानी बेहद ज़रूरी है कि जब केशव प्रसाद मौर्य बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद पर्यवेक्षक बनाए गए तो उनके साथ सह पर्यवेक्षक के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति गई थी। साध्वी निरंजन ज्योति ओबीसी समाज से आती हैं, भगवाधारी हैं, महिला हैं, तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको वो पूरा करती हैं। लेकिन एक नाम इसमें धर्मपाल सिंह का भी है। उत्तर प्रदेश में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक धर्मपाल सिंह है, वो प्रदेश महामंत्री संगठन है, जो संगठन का कामकाज देखते हैं। एक धर्मपाल सिंह है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। उनके नाम की चर्चा चल रही है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसे और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन ये नाम चल रहे हैं। और अब ब्राह्मण के तौर पर अगर बनाया जाए तो उसमें एक नाम है पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का। हरीश द्विवेदी को अभी आपने देखा होगा, केशव प्रसाद मौर्य के साथ एयरपोर्ट पर मुलाकात कर रहे थे। युवा मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसमें बात करें, जो रेस चल रही है, अगर ओबीसी की रेस की बात करें तो उसमें साध्वी निरंजन ज्योति और स्वतंत्र देव सिंह, ये दो नाम चल रहे हैं। और इसके साथ साथ तय ये भी हुआ है कि अगले 10 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा, नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला कर दिया जाएगा। अब हर किसी को इंतजार है, क्योंकि आप जानती हैं नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा,
फिर वो अपनी नई टीम बनाएंगे, नए तरीके से संगठन खड़ा होगा। पंचायत चुनाव के मुहाने पर खड़ा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, यानी बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसके बीच में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला भी होना है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है इसमें संगठन पर भी चर्चा हुई है, सरकार पर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से सरकार में कुछ मंत्रियों की एंट्री कराई जाए, कुछ की छुट्टी की जाए, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों का इस्तीफा ले लिया जाएगा, इसके साथ बीजेपी नहीं है, क्योंकि आप जान रही हैं कि चुनाव का समय है, अगर ऐसे में इस्तीफा लिया जाता है तो ये नुकसान करेगा। इसलिए कुछ और मंत्रियों की संख्या बढ़ा करके, कुछ डिपार्टमेंट बदल करके ये एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और चर्चा ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन होना है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं, वो 2017 में रह चुके हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी क्या मिलेगी, वो भी एक खबर है, उस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन फिलहाल संघ की मीटिंग से जो कुछ निकला है उसके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन तेज है और अगले 10 से 12 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश को उसका बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में सरकार में भी और बीजेपी का जो संगठन है उसके अंदर भी हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़े बदलाव होते हुए दिख जाएंगे और अब ये देखना होगा कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो वो कौन होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।